रामगढ़ विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान की स्थापना के लिए आए हैं। हम लोगों का उद्देश्य, हम लोगों का चुनावी मुद्दा और हमारा चुनावी घोषणा पत्र है कि हमें प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा रामगढ़ ज़िले के अंदर ही चाहिए। रामगढ़ के लोगों का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पढ़ाई के लिए लोगों को हजारीबाग, रांची जाना पड़ रहा है, हमें उस परेशानी से मुक्ति चाहिए और इसलिए झारखंड पार्टी इस बार चुनाव में उतरी है। आगामी 27 फरवरी को होने वाले रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव, जो कि छापा के प्रत्याशी संतोष महतो ने रामगढ़ शहर में किया जनसंपर्क और वोट देने का लोगों से किया अपील। आगामी 27 फरवरी को होने वाले रामगढ़ उपचुनाव के मद्देनजर छापा के प्रत्याशी संतोष महतो ने रामगढ़ विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में पुरपडी, कुमारडागा, मुरुडी, पतरातू, चितरपुर और छोटकी सरला के लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाया और छापा के प्रत्याशी जनता के बीच में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। वहीं अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान रामगढ़ के विगत 10 सालों से निस्वार्थ भाव से क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और युवाओं, किसानों, मजदूरों के हक और सुविधाओं के लिए लगातार आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं। इस बार संतोष महतो को हमारे आवाज और अधिकार को मजबूत करने के लिए विधानसभा भेजने का काम रामगढ़ की जनता करेगी। इस दौरान छापा के प्रत्याशी, झारखंड पार्टी के प्रत्याशी संतोष महतो ने रामगढ़ शहर में किया जनसंपर्क अभियान और वोट देने का लोगों से किया अपील। रामगढ़ उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और आने वाले दिन 27 फरवरी को मतदान होने वाला है और जनता के बीच झारखंड पार्टी के प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी संतोष महतो जनता के बीच जाके जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तो संतोष महतो जी झारखंड पार्टी के प्रत्याशी है, तो जो जनता के बीच जनसंपर्क चला रहे अभियान, हम लोग राजनीति में बदलाव के लिए आए हैं। रामगढ़ विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान की स्थापना के लिए आए हैं। हम लोगों का उद्देश्य, हम लोगों का चुनावी मुद्दा और हमारा चुनावी घोषणा पत्र है कि हमें प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा रामगढ़ ज़िले के अंदर ही चाहिए। रामगढ़ के लोगों का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पढ़ाई के लिए लोगों को हजारीबाग, रांची जाना पड़ रहा है, हमें उस परेशानी से मुक्ति चाहिए और इसलिए झारखंड पार्टी इस बार चुनाव में उतरी है, क्योंकि झारखंड पार्टी का स्पष्ट कहना है कि रामगढ़ ज़िले के लोग प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई रामगढ़ में करेंगे। साथ ही साथ छोटी बड़ी तमाम बीमारियों का इलाज रामगढ़ के लोग रामगढ़ में करेंगे और रोजगार के लिए हमें किसी दूसरे ज़िले के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। हमें हमारा रोजगार, हमारी माटी, हमारे ज़िले और हमारे विधानसभा रामगढ़ में ही चाहिए। साथ ही साथ दुलमी और गोला का जो क्षेत्र है, वो हमेशा से कृषि के लिए टॉप का क्षेत्र रहा है। हम लोग का उद्देश्य है कि फिर से एक बृहद कृषि क्षेत्र के रूप में गोला और दुलमी का विकास हो। रामगढ़ और चितरपुर का क्षेत्र जो है, व्यवसाय के लिए, खान के लिए, खनिज के लिए हमेशा से देश के नंबर 1 क्षेत्रों में रहा है। आभूषण व्यवसाय, बर्तन व्यवसाय हमेशा चितरपुर और रामगढ़ में सर्वोच्च स्तर पर रहा है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की गंदी राजनीति की वजह से, यहाँ पे तोड़ने की राजनीति की वजह से, यहाँ पे एक ही पार्टी को बार बार जिताने की वजह से यहाँ पे व्यवसाय का, कृषि का, रोजगार का नुकसान हुआ है। हम लोग उसको बदलने के लिए आए हैं। हम लोग रामगढ़ जिले को सक्षम, सबल और स्वावलंबी बनाने के लिए राजनीति में आए हैं। तो आपको बता दें कि झारखंड में 4 उपचुनाव हुए, जिसमें सब यूपीए के पक्ष में रहा है और इसमें आपकी क्या विचारधारा है? ये 5वां उपचुनाव है, इसमें आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, अब तक जो उपचुनाव हुए हैं वो किसके पक्ष में रहा है, नहीं रहा है, वो मैं देखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि एक तमाड़ उपचुनाव भी हुआ था, जिसमें झारखंड पार्टी ने झारखंड के सबसे बड़े कद्दावर नेता शिबू सोरेन को भारी मतों से जो है हराया था। तो वही झारखंड पार्टी रामगढ़ उपचुनाव में उतरा है और हम लोग तमाड़ उपचुनाव का इतिहास फिर से रामगढ़ में दोहराने वाले हैं और
जो विरोधी, जो विपक्षी दलों के लोग हैं, उनकी चैन खत्म हो चुकी है, उनकी नींद खत्म हो चुकी है, क्योंकि एक बार, पहली बार रामगढ़ में शिक्षित और युवा उम्मीदवार आया है, जिसको युवाओं का, जिसको महिलाओं का, जिसको किसानों का, मजदूरों का, व्यवसायियों का, मेहनतकश लोगों का, तमाम वर्गों का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। इस बार झारखंड पार्टी रामगढ़ में इतिहास रचेगी, इसकी 200% गारंटी है। तो हम आपको बता दें कि झारखंड पार्टी विधानसभा में भी तमाड़ में जिस तरीके से शिबू सोरेन को हराया था, वही दोहराने जा रहा है रामगढ़ का उपचुनाव में भी। हमारे साथ बात करेंगे सबाज भाई, रामगढ़ विधानसभा जो उपचुनाव होने वाला है, आपकी इसमें क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति यही है कि जब भी हमारे साथ और हमारे कौम के साथ कभी भी प्रॉब्लम हुआ, आज मैंने 4 सालों से देखा, तबरेज़ हत्याकांड में भी हमारे साथ कोई नहीं था। जब एनआरसी आया, देश में इतना बड़ा मुसीबत गिरा, उस समय सब कोई जातिवाद दिखाने लगा और संतोष महतो ने अपनी टीम के साथ और अपने बैनर के साथ हमारे चित्रपुर प्रखंड से एनपीआर और एनआरसी का जुलूस निकालने का परमिशन दिया। हम लोग यहाँ से रामगढ़ गए, या कोई कांग्रेस या आसू, ये दोनों पार्टी थे हमारे ज़िला में, जो शुरू से हम लोग यही दोनों पार्टियों को मत देते थे, अपना वोट देते थे, यही सोच के कि जो आंसू नहीं किया वो कांग्रेस करके दिखाएगा। जब हमने 3 साल में कोरोना काल देखा, तो विधायक का भी नीति हमने देखा, और ये लोग क्या करते सबको पता है। ये लोग रोड, नाला, कोयला का धंधा करने के लिए नेता बन रहे हैं, और हमारा लड़ाई तो सबको पता है, शिक्षा, रोजगार और सम्मान की लड़ाई है, सब कोई जानते हैं। हम लोग निडर, निश्चित, आज़ाद है, और इंशाल्लाह इस बार हम लोग चित्रपुर प्रखंड से संतोष महतो को अच्छी खासी वोट से देने वाले हैं। तो हमारे बीच झारखंड पार्टी के प्रत्याशी संतोष महतो से बात करेंगे कि जनता के बीच आप ऐसा अलग क्या करेंगे कि आपको जनता चुनेगी? अभी वर्तमान में जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, आप उन लोगों से हमारा तुलना करके देख लीजिए। शिक्षा के मामले में, मुद्दों के मामले में, जानकारी के मामले में, और मुखर होकर किसी भी मुद्दा को उठाने में, आंदोलन में, संघर्ष में, वो हमारे सामने कहीं नहीं टिकते हैं। जितने प्रत्याशी अभी रामगढ़ उपचुनाव में उतरे हैं, सभी बस मुखौटा भर के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं। उनका राजनीति का र उनको नहीं पता है, और न ही मुद्दों का म पता है। वो बस किसी के कृपा की दृष्टि से, पति है तो पत्नी चुनाव में आ गए हैं, पत्नी है तो पति चुनाव में आ गए हैं, यही उनकी योग्यता है। लेकिन झारखंड पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे मैं इस चुनावी दंगल में हूं, और हमारा स्पष्ट मुद्दा है कि रामगढ़ जिला को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। यहाँ के लोगों को सक्षम, सबल और स्वावलंबी बनाना है। रोजगार के लिए यहाँ के लोगों को मैं दूसरे जिला और दूसरे राज्यों में भटकते हुए देखना नहीं चाहता। मेरा ये ख्वाब है कि रामगढ़ के हर युवा को रोजगार नसीब हो, रामगढ़ के हर व्यक्ति को शिक्षा नसीब हो, और हम रामगढ़ के हर आम और खास को यहाँ की उच्च जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो नसीब हो। तो हम आपको बता दें कि पति पत्नी की एक तरफ प्रत्याशी है और एक तरफ पत्नी पति के प्रत्याशी है। तो झारखंड पार्टी के प्रत्याशी संतोष महतो, जो कि इतिहास रचने वाला है रामगढ़ उपचुनाव में,